आज हम सोसाइटी की बहनें कपाल मोचन स्नान के लिए जा रही हैं। अभी सुबह के 4 बजे हैं और हम कपाल मोचन तीर्थ के लिए निकल गए हैं। यह कपाल मोचन तीर्थ है। यहाँ पर ऐसे 3 सरोवर हैं। इन तीनों सरोवर में स्नान करने पर पूरे कपाल मोचन स्नान का फल मिलता है। जो पहला सरोवर है उसको सोम सरोवर कहते हैं। इस सोम सरोवर में शंकर और पार्वती जी ने स्नान किया था और एक गऊ और बछड़े ने भी स्नान किया था। गऊ और बछड़े के ऊपर भी ब्रह्म हत्या का दोष था और शंकर भगवान के ऊपर भी ब्रह्मा जी की हत्या का दोष था। शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया था और जो ब्रह्मा जी का कपाल था वह शंकर जी के हाथ में चिपक गया था। शंकर जी को उस कपाल से मुक्ति नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने पार्वती जी के साथ आकर इस सोम सरोवर में स्नान किया, जिससे उन्हें कपाल से मुक्ति मिली और इस सरोवर का नाम कपाल मोचन पड़ा। फिर एक गऊ और बछड़े के ऊपर भी ब्रह्म हत्या का दोष था। वह जब उन्होंने भी इस सरोवर में जब स्नान किया तो उन्हें मुक्ति मिली और वह काले पड़ गए थे। इस दोष के कारण फिर से उनका रंग सफ़ेद हो गया। हम सब बहनों ने सबसे पहले सोम सरोवर में स्नान किया, फिर उसके बाद गीले गीले कपड़ों में दीपदान किया। उसके बाद हम दूसरे सरोवर ऋण मोचन सरोवर पर पहुँचे। यह हमारा दूसरा स्नान है। यह ऋण मोचन सरोवर है। दूसरा स्नान हमारा ऋण मोचन सरोवर पे था। अभी सुबह के 6 बजे थे और हमें लग रहा था कि शायद ठंड की वजह से हमारा स्नान ना हो पाए, परंतु हमारे ऊपर भगवान की कृपा। हमने दूसरे सरोवर में भी स्नान किया, खूब भगवान के नाम का कीर्तन किया। फिर यहाँ पर स्नान के बाद हमने पीपल महाराज की, ब्रह्मा जी की पूजा की, दीपदान किए और ब्रह्मा जी की यहाँ पर हमने परिक्रमाएँ की, खूब भगवान के नाम का भजन कीर्तन किया। इस तरह हमारा यहाँ पर ऋण मोचन सरोवर का दूसरा स्नान भी पूरा हुआ। अब हम यहाँ से तीसरे सरोवर के स्नान के लिए जाएंगे, जिसका नाम सूरज कुंड है। ये अभी हमारी यहाँ पर परिक्रमाएँ चल रही हैं। अब हम सूरज कुंड की ओर जा रहे हैं। यहाँ से सूरज कुंड सरोवर शुरू होता है। इस सूरज कुंड को सूर्य कुंड भी कहते हैं। यहाँ पर कुंती माता ने सूर्य भगवान की आराधना की थी। उन्होंने सूर्य के समान पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की थी, इसलिए सूर्य भगवान ने उन्हें कर्ण नामक पुत्र दिया। यहाँ पर स्नान करने से दुखों से छुटकारा मिलता है और आत्मिक शांति भी मिलती है। यह हमारा तीसरा स्नान था। तीसरा स्नान सूर्य कुंड है। यहाँ पर गुरु नानक देव भी आए और श्री हरगोविंद सिंह जी भी आए, जिन्होंने काफ़ी युद्ध लड़े थे। और उन्होंने युद्धों के बाद हरगोविंद सिंह जी ने अपने अस्त्र शस्त्र धोए, अपना भी यहाँ पर स्नान किया। और यहाँ पर पांडव भी महाभारत के युद्ध के बाद आए थे, उन्होंने भी अपने अस्त्र शस्त्र यहाँ पर धोए थे और स्नान किया था। और बहुत सी हत्याएं जो उनसे युद्ध में हुई थी उसका उन्होंने यहाँ पर आकर प्रायश्चित किया था। हमने फिर यह तीसरा स्नान हमारा सूर्य कुंड का है। हमने यहाँ पर खूब स्नान किया, भगवान के नाम की मस्ती ली, राधे राधे का जाप किया। यहाँ पर स्नान करने के बाद हमारा पूरा कपाल मोचन तीर्थ का स्नान पूरा हुआ। सोम सरोवर, ऋण मोचन सरोवर और सूर्य कुंड का हमारा यहाँ पर स्नान पूरा हो गया। उसके स्नान के बाद यहाँ पर एक मनोकामना पेड़ था, जहाँ पर यहाँ पर पीपल है, बरगद है और बेलपत्री का पेड़ है, जहाँ पर यह सूत के धागे बांधे जा रहे थे। फिर हमने तुलसी जी की यहाँ पर आराधना की। तुलसी जी को सबने चुनरी उड़ाई और श्रृंगार का सामान चढ़ाया और तुलसी जी के सामने दीपदान किया। तुलसी जी की सबने परिक्रमाएँ की। कार्तिक के महीने में जितना दीपदान किया जाए उसका उतना ही ज़्यादा महत्व है। फिर हम यहाँ से फिर हम पहुँचे कपालेश्वर महादेव के मंदिर में। जो यहाँ का मेन मंदिर है वह कपालेश्वर महादेव और एक गऊ बच्चे का मंदिर है, जिसे मनोकामना मंदिर कहा जाता है।
यही यहाँ का मेन मंदिर है। हमने कपालेश्वर महादेव के दर्शन किए, उनकी आराधना की। ये कपालेश्वर महादेव के दर्शन हैं। यहाँ पर हमने कपालेश्वर महादेव की आराधना की। उसके बाद हम गौ बच्चा मंदिर में गए। यह यहाँ का मनोकामना मंदिर है। यहाँ पर इस सरोवर में एक गौ बच्चे को भी ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिली थी। वह ब्रह्म हत्या के कारण काले पड़ गए थे और यहाँ पर स्नान करने के बाद वह फिर से अपने सफ़ेद रूप को फिर से प्राप्त हुए थे। यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, परंतु जब हम सुबह सुबह पहुँचे तो सब दुकानें बंद थी। अब धीरे धीरे दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि सुबह के 7 बज गए हैं और यहाँ पर यह हरियाणा पंजाब का बहुत बड़ा तीर्थ कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर बड़ा भारी मेला भरता है। अब धीरे धीरे सुबह के 7 बजे दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं। मार्केट में एक करतब दिखाने वाला करतब दिखा रहा था रस्सी के ऊपर, एक छोटा सा लड़का और फिर उसके बाद एक छोटी सी लड़की चल रही थी। करतब तो यह बहुत पुराना है, परंतु यह आज भी सब लोगों को कुछ देर के लिए बांध लेता है। यह करतब बड़ी जान को जोखिम में डालकर किया जाता है, परंतु यह पापी पेट इंसान से कुछ भी करवा देता है। और इस करतब को, यह एक कला है, एक रस्सी पर चलने की कला है। इस करतब को लोग आज भी बड़े शौक़ से देखते हैं। एक छोटी सी लड़की किस प्रकार रस्सी पर चल रही है। मेला पूरी तरह सुचारू रूप से चल रहा था। यहाँ पर पूरी पुलिस व्यवस्था थी। इस तरह यह कपालमोचन सरोवर का हमारा स्नान पूरा हुआ और फिर हम सब इस मेले में घूमकर और स्नान का आनंद लेकर मंदिरों के दर्शन कर वापस अपने घर पहुँच गए।